आपके साथ भी होली खेली है और अपनी खुशी को व्यक्त किया है। क्या कुछ माहौल इस वक्त उस गांव में बना हुआ है? बिल्कुल प्रियंका, और मैंने ये बात पहले भी बताई कि जब मैं इस गांव में पहले आई थी तब जो माहौल था वो कितना तनावपूर्ण था, और आज जब मैंने एंट्री की तब मैंने देखा कि कितना ज़्यादा सकारात्मक माहौल है और यहाँ पर महिलाएं किस तरीके से सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। वो तस्वीरें देखिए, आज आपको सबके सब गुलाबी नजर आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने होली खेली है और यहाँ पर अपनी खुशी मनाई है। जो स्थानीय मंदिर है वहाँ पर पूजा अर्चना की है। कुछ महिलाएं, हम उनसे बात करते हैं। शाहजहां शेख का यहाँ बहुत खौफ था, किस तरीके से परेशान करता था महिलाओं को? शाहजहां तो वो जिस टाइम से फ़ोन के बताया था इसी टाइम से वो बोला था मीटिंग के लिए, कोई रात हो कोई दिन हो इसी टाइम पे वो जो महिला है वो सब महिला को लेकर उसका पार्टी ऑफिस के मीटिंग के ले जाती है। कोई जाती है तो तार बहुत हाल भालो होते हैं और नहीं जाती है तार हाल तो कुछ हो जाती है, ख़राब हो जाती है, गलत हो जाती है। इसी टाइम वो जो ये सब बोलकर वो संदेश खाली महिला वो जो को गांव का महिला है वो मीटिंग के लिए वो गलत काम करती है, खतरनाक माने खूब चीज़। यानी कि अगर बात मन की नहीं होती थी तो परेशान किया जाता था। आप भी कुछ कहेंगी? आपको हिंदी आती है? नहीं आती। अच्छा, आज आपने होली क्यों खेली है ये तो बताइए, बांग्ला में ही बता दीजिए। আনন্দে শেখ খুশি অ্যারেস্ট হয়েছে, আনন্দে আমরা খুশিতে হোলি খেলছি, রিপাবলিক বাংলার নামে সন্তুর নামে আমরা একটা মানসিক করেছিলাম আমাদের এই মন্দিরেতে। देखिए प्रियंका, यहाँ के लोग जो है वो रिपब्लिक को लेकर के, रिपब्लिक नेटवर्क को लेकर के किस तरीके से खुशी जाहिर कर रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन ये महिलाओं की तस्वीर एक बार फिर से देख लीजिए कि जो महिलाएं कल तक घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, डर था, खौफ था, ये महिलाएं दर दर भटकती थी जाकर के कि हमारी FIR दर्ज कर लीजिए। लेकिन वो शाहजहां शेख के पास जाना होता था, उससे हस्ताक्षर करवाने होते थे, तब जाकर के यहाँ केस दर्ज होता था। लेकिन आज जैसे ही शाहजहां शेख को 10 दिन की रिमांड पर लिया गया है, यहाँ जो खुशी का माहौल है, जो खुशी का आलम है, वो एक अलग ही फिजा में देखने को मिल रहा है। यहाँ की फिजाएं बदल गई है और यहाँ की महिलाएं उसी खुशी में रंगी हुई नजर आ रही है। एक दूसरे को मिठाई खिला रही है, मिठाई खिला करके उनके जो मुंह है वो मीठा करवाया जा रहा है। यहाँ गांव में बच्चे बाहर निकले हुए हैं, जो गांव के लोग हैं वो बाहर निकले हुए हैं और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का धन्यवाद कर रहे हैं। मीनाक्षी, वो तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई थी कि जब ममता बनर्जी की पुलिस संदेश खाली की जो जनता है उनके साथ ज्यादती कर रही थी, मारपीट कर रही थी, उन्हें सड़कों पर घसीटा जा रहा था, उनकी आवाज दबाने की कोशिश थी। क्या अब भी ऐसा माहौल है? क्या वहां पर पुलिस है जो सख्ती बरत रही है लोगों पर, या माहौल पहले से बेहतर है? बिल्कुल सुमित, माहौल पहले से बेहतर है क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं थी वो डरी हुई थी, यहाँ के लोग जो थे वो डरे हुए थे, उनकी जमीन कब्जाई गई है, उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। तो जो डर का माहौल था वो अब किसी भी तरीके से नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ये लोग ये जरूर कह रहे हैं कि शाहजहां शेख को फांसी होनी चाहिए। पहले इनकी मांग थी कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी से कम कुछ भी मंजूर नहीं हो, ये प्रदर्शन इसी तरीके से चलने वाला है। लेकिन अभी महिलाएं अब ये भी कह रही है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी से हम बहुत खुश है शाहजहां शेख को, लेकिन अब सबक सिखाया जाना चाहिए। उसने जो किया उसे उसकी भरपाई करनी होगी, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ बीजेपी भी आरोप लगा रही है, बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि CID भी बंगाल ममता बनर्जी की है, बंगाल पुलिस भी ममता बनर्जी की, तो ऐसे में यहाँ पर न्याय नहीं मिलने वाला है। अच्छा होगा अगर ये केस CBI के पास ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि हमने 5 जनवरी को देखा था जब सेंट्रल एजेंसियां आई थी, ED की टीम आई थी, CRPF की टीम आई थी, तो किस तरीके से लोगों को उकसाया गया था, जो सेंट्रल एजेंसियों पर किस तरीके से वहां हमला किया जाता है, उनकी जो गाड़ियां थी वो तोड़ दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं शाहजहां शेख का जो खौफ था, शाहजहां शेख किस तरीके से लोगों को अपने काबू में रखता था, वो तस्वीरें साफ बताती थी। ममता बनर्जी को लेकर के भी यहाँ पर लोगों में काफी गुस्से था, नाराजगी थी, जो ये कह रही थी कि महिला के राज में महिलाओं को यहाँ किसी भी तरीके से न्याय नहीं मिलने वाला है। तो संदेश खाली में किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है उससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। जमहूरियत में जश्न, खुशी, उमंग और उल्लास की तस्वीरें उसी संदेश खाली की हैं, जहां महिलाएं मुंह छिपाकर जिंदगी जीने को मजबूर थी। रंग उत्सव के आनंद की ये तस्वीरें उसी संदेश खाली की हैं, जहां महिलाएं शाहजहां के अत्याचार से आतंकित थी। जी हाँ, ये तस्वीर उसी संदेश खाली की है, जहां सियासत की आड़ में शैतान शेख शाहजहां अपना साम्राज्य चलाता था। लेकिन अब
उसी की रिमांड ने आतंक के अंत का ऐलान कर दिया और गिरफ्तारी की गूंज को जय श्री राम के उद्घोष में बदल दिया। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आतंक के अंत से आनंदित महिलाएं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी ने शेख शाहजहां को पार्टी से निकाला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस ने शेख शाहजहां को पार्टी से निकाल दिया है, सस्पेंड कर दिया है, 6 साल के लिए बर्खास्त किया गया है। ये बड़ा कदम टीएमसी द्वारा उठाया गया है। अभी तक हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे सिलीगुड़ी में किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, इस गिरफ्तारी को म्यूचुअल एडजस्टमेंट बता रहे थे, लेकिन यहां पर ये बड़ा कदम टीएमसी ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, टीएमसी ने, तृणमूल कांग्रेस ने 6 साल के लिए शाहजहां शेख को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। फाइनली अब ये लगातार जिस तरह का दबाव रिपब्लिक भारत ने बनाया, रिपब्लिक नेटवर्क ने बनाया, अब उसका असर दिखने लगा है। पहले गिरफ्तारी होती है और फिर पार्टी से निष्कासन। ये शाहजहां शेख जो संदेश खाली की सल्तनत चला रहा था, अब ये घुटनों पर आ गया है क्योंकि कोर्ट की 0 days. Arey, you haven't brought these people to book in all these days. And my last point, before I have an announcement to make, is a constitutional point. The question is, if the state police is crippled by court orders or hands were tied by court orders, the central agencies tend to want to step into everything. And then I have a question to ask, then what happens to lists 1, 2 and 3 in the Constitution of India? You're usurping our powers, at once financial powers, by squeezing us and not paying us our dues amounting to lakhs of crores of rupees, and now you... और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, टीएमसी ने शाहजहां को सस्पेंड कर दिया है, 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। शाहजहां शेख को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला है बड़े दबाव के बाद, और सीधे सीधे जब कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि शाहजहां शेख को जल्द गिरफ्तार करना चाहिए, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। और अब गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने शाहजहां शेख को पार्टी से निकाला है। जब इतने आरोप लगे, महिलाएं सामने आई और जब कोर्ट ने भी कह दिया, उस वक्त शाहजहां शेख पर तब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया था। लेकिन आज जब गिरफ्तारी हुई है, 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया है, तब जाकर शाहजहां शेख को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, बड़ा कदम तो है, लेकिन सवाल यह है कि देरी हुई है इस कदम में, पहले उठाया जाना था ये स्टेप। बिल्कुल अनामिका, ये पहले स्टेप उठाया जा रहा था ताकि जो महिलाएं थी, जो शाहजहां शेख से प्रताड़ित लोग थे, उन्हें भरोसा होता कि जो पार्टी है, जो ममता दीदी है, वो उनके साथ है। लेकिन ये फैसला अब जाकर के लिया गया है, जब यहाँ पर रिमांड पर भेज दिया जाता है शाहजहां शेख को। अब जाकर के 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कुछ दिन पहले संदेश खाली में पार्थ भौमिक आए हुए थे। पार्थ भौमिक से जब रिपब्लिक भारत ने ये सवाल किया था कि शाहजहां शेख कहाँ है, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी क्यों नहीं, क्या आप शाहजहां शेख के साथ खड़े हुए हैं, तो सवालों से बचते हुए नजर आए थे।